हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग इन एपेक्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस किया था और हमने उसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज़ मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग में जैसे ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, आज के इस वीडियो में हम मेथड ओवरराइडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली क्या होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो बेस क्लास का जो मेथड होता है, ठीक है, एक मेथड है जो बेस क्लास में डिफाइंड होता है, उसकी कोई फंक्शनैलिटी जो है वो बेस क्लास में डिफाइंड होती है। ठीक है, जब उस बेस क्लास की कोई चाइल्ड क्लास बनती है, ठीक है, तो वो उसी सेम मेथड की फंक्शनैलिटी को अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज करती है। ठीक है, मेथड का जो नेम है वो सेम ही रहता है, मेथड के जो पैरामीटर्स हैं वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, बस जो उसकी फंक्शनैलिटी है, मेथड की फंक्शनैलिटी, वो जो चाइल्ड क्लास है उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। लेट्स सपोज हमारी लेट्स से कोई एक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लो मेरी कोई एक क्लास है जिसकी जो फंक्शनैलिटी है वो पेमेंट प्रोसेसिंग की है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मेरी कोई क्लास होगी जिसकी जो फंक्शनैलिटी है वो है पेमेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब जो भी पेमेंट है उसको प्रोसेस करती है। जैसे हम डिफरेंट पेमेंट्स गेटवेज हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, ठीक है, क्रेड है, ठीक है, या और भी जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, पेमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए। अब मान लो यहाँ पे मेरी एक ये बेस क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर कोई एक पेमेंट प्रोसेसिंग का जो मेथड है वो यहाँ पे एक डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, जो कि क्या करता है, जो पेमेंट्स को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास 3 ऐप्स हैं। ठीक है, मान लो गूगल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लो 3 मेरी ऐप्स हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी पे। ठीक है, ऐसे ही मेरी एक थर्ड ऐप है, ठीक है, जिसको जो है फ़ोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे पी पे लिख रहा हूँ मैं, पी पे। ठीक है, फ़ोन पे। और जो हमारी थर्ड ऐप है विच इज़ क्रेड। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी 3 क्लासेस हैं। ठीक है, जो तो इन 3 क्लासेस का देखो, जो जी पे है उसका भी काम क्या है, पेमेंट्स को प्रोसेस करना। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट करना। जो फ़ोन पे है उसका भी सेम ही काम है और जो क्रेड है उसका भी सेम ही काम है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट इन तीनों का जो काम है वो सेम ही है, जो कि क्या है, पेमेंट प्रोसेस करना। ठीक है, लेकिन बैकएंड पे जो इनकी फंक्शनैलिटी है या जो भी इनका प्रोसेस होगा पेमेंट को प्रोसेस करने का, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जी पे अपने हिसाब से पेमेंट को प्रोसेस करता होगा, फ़ोन पे अपने हिसाब से करता होगा, क्रेड अपने हिसाब से करता होगा। ठीक है, आपने अगर नोटिस किया होगा, जब हम क्रेड पे कोई भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्रेड से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे कॉइन्स मिलते हैं या फिर हमें कैशबैक भी मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी पेमेंट्स में जो आप क्रेडिट में करते हो उसमें आपको कैशबैक कोई ना कोई मिल ही जाता है। ठीक है, अब ये कोई वो नहीं है, ठीक है, प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रहा हूँ, आप भी करके देख लेना, फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप क्रेडिट यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा कैशबैक मिलता है एज़ कम्पेयर टू फ़ोन पे और गूगल पे। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 हमारी डिफरेंट ऐप्स हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक पेमेंट प्रोसेसिंग का ठीक है एक मेथड होगा। पेमेंट प्रोसेसिंग का इनका एक अपना मेथड होगा हर एक ऐप का, जिसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट होगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, जीपे का फ़ोन पे से कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट का ठीक है इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इनके जो पेमेंट प्रोसेसिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो अलग अलग है, लेकिन इन तीनों में जो मेथड है वो पेमेंट प्रोसेसिंग का ही है। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस क्या करेंगी, ये जो हमारी बेस क्लास है, ठीक है, जो हमारी बेस क्लास है इसको इनहेरिट करेंगी। ठीक है, अब ये मैंने उल्टे साइन बना दिए, मेरे को ऐसे साइन बनाने हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं। ठीक है, और ये चेक वगैरह मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने 3 इंडिपेंडेंट क्लासेस बनाई और ये क्या करेंगी, जो ये हमारी बेस क्लास है इसको
ये इम्प्लीमेंट करेंगी, ये इसको ये एक्सटेंड करेंगी, ठीक है, इसको ये इन तीनों को ये एक्सटेंड करेंगी। तो जो ये पेमेंट प्रोसेसिंग वाला जो मेथड है ये बाय डिफ़ॉल्ट इन तीनों के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग इस पेमेंट प्रोसेसिंग वाले मेथड में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग इसको बोलते हैं कि जो मेथड है वो सेम है, लेकिन जो क्लासेस हैं, ठीक है, वो पेरेंट क्लास के मेथड को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें जो है वो बेनिफिट क्या है। अब लेट सपोज अगर मैं इन तीनों, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को, ठीक है, जीपे को, फ़ोनपे को या फिर क्रेडिट को, अगर तीनों को मैं इसी क्लास के अंदर रख देता और इनके जो पेमेंट प्रोसेसिंग के मेथड्स है वो इन्हीं के अंदर मैं अगर रख देता, ठीक है। अब इन दी फ्यूचर अगर आप सोचो, अगर मान लो क्रेडिट वाली ऐप में कुछ प्रॉब्लम आने लग गई, ठीक है, तो भी मुझे बेस क्लास में चेंज करना पड़ेगा। अगर फ़ोनपे की ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी मुझे बेस क्लास में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जीपे की ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गई फिर भी मुझे बेस क्लास में ही चेंज करना पड़ेगा, और मुझे इन तीनों की जो फंक्शनैलिटी है वो दोबारा से टेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैंने क्रेडिट में भी चेंज किया फिर भी मुझे जो फ़ोनपे और जीपे की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो मैंने चेंजेस क्रेडिट में किए हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो तो नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, जीपे और फ़ोनपे के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, ठीक है। इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है कि हम हर एक ऐप की जो फंक्शनैलिटी है उसकी एक अलग से क्लास बना दें, ताकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। ताकि अगर मुझे कभी भी क्रेडिट वाली क्लास में अगर मैं चेंज करूं तो सिर्फ मुझे इसी को ही टेस्ट करके देखना पड़े, सिर्फ क्रेडिट की ही फंक्शनैलिटी टेस्ट करके देखनी पड़े, मुझे फ़ोनपे और जीपे को टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरे जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और यही एक स्केलेबल तरीका होता है किसी भी ऐप को डेवलप करने का, ठीक है। ठीक है जी, तो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि इसके पॉइंट भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स दी बेस क्लास, ठीक है। और ये क्या करेगी, चाइल्ड क्लास विल मॉडिफाई द मेथड ऑफ बेस क्लास, ठीक है, मॉडिफाई द मेथड ऑफ बेस क्लास अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, ठीक है। मेथड सेम ही रहेगा, ठीक है। नेम ऑफ द मेथड विल रिमेन सेम, ठीक है। ऐसे ही जो उसके पैरामीटर्स होंगे वो भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स विल ऑल्सो रिमेन सेम, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरराइड को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारा ओवरलोडिंग होती है वो क्या होती है, वो होती है कंपाइल टाइम, ठीक है। इसको रन टाइम कैसे है, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम उस ऑब्जेक्ट का यूज़र के मेथड को रन करेंगे, ठीक है। तो उसको रन टाइम में पता चलेगा कि कौन सी क्लास का जो मेथड है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इन आर सेल्सफोर्स ऑर्ग। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डेवलपर कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपर कंसोल हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे हम मेथड ओवरराइडिंग की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे न्यू एपेक्स क्लास क्रिएट करी और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट से
मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग मान लो ये हमारी क्लास है, तो ये इसको एज ए बेस क्लास लेंगे हम, ठीक है। और इसमें एक मेथड यहाँ पे मैं लूँगा, तो यहाँ पे लूँगा पब्लिक, ठीक है। वर्चुअल मेथड हमें लेना पड़ता है जब भी हमें किसी मेथड को ओवरराइड करना है इन दी चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो उस मेथड को इन पेरेंट क्लास में एज अ वर्चुअल मेथड हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पब्लिक वर्चुअल यहाँ पे लिखूँगा वॉइड, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम लिखूँगा लेट्स से पेमेंट, यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट, ठीक है। प्रोसेस पेमेंट यहाँ पे मैंने मेथड का नेम लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें सिंपल यहाँ पे लिख दूँगा सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पेमेंट प्रोसेसिंग इन दी पेरेंट क्लास, ठीक है। तो ये हमारा जो है पेमेंट प्रोसेस पेमेंट नेम से हमारा जो मेथड है ये हमने बना लिया है अपनी जो पेरेंट क्लास में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारी जो 3 हैं वो चाइल्ड क्लासेस होंगी, ठीक है। 3 चाइल्ड क्लासेस होंगी, एक जी पे, फ़ोन पे और क्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 क्लासेस यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू, ठीक है, एपेक्स क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल पे, ठीक है। ऐसे ही एक और क्लास यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा फ़ोन पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्लास यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा क्रेड, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 क्लासेस क्रिएट कर ली, ठीक है। और ये तीनों क्लासेस क्या करेंगी, ये एक्सटेंड करेंगी हमारी जो हमारी मेथड ओवरलोडिंग वाली क्लास है, इसको ये एक्सटेंड करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अगर आपने मेरी एक्सटेंड वगैरह का आपको नहीं पता है तो आप जो मेरी इनहेरिटेंस की वीडियोज़ हैं, ठीक है, उनको जाके देखें, उनमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि एक्सटेंड जो है वो क्या करता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। कैसे जो बेस क्लास के मेथड्स हैं वो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस कैसे वो चाइल्ड क्लासेस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटेंड्स, यहाँ पे हमारी जो पेरेंट क्लास है उसका नेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और सेम ही इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसको भी मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, नॉन वर्चुअल एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट टाइप कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो हमारी पेरेंट क्लास है इसको भी हमें यहाँ पे वर्चुअल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन वर्चुअल क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते इन एपेक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे सारे एरर्स जो हैं वो चले गए। यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो सारी क्लासेस हैं वो यहाँ पे सेव हो चुकी हैं विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो अब जो हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया था प्रोसेस पेमेंट नेम का इन मेथड ओवरराइडिंग क्लास, ठीक है। और ये जो जी पे क्लास है, फ़ोन पे क्लास है, और जो क्रेडिट क्लासेस हैं ये सारी एक्सटेंड कर ली है मेथड ओवरराइडिंग क्लास को, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये वाला हमारा प्रोसेस पेमेंट का जो मेथड है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन पे, जी पे और क्रेडिट वाली क्लास में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। अब ओवरराइडिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर जो भी उनमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो पेरेंट क्लास के जो मेथड की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर सकती है इन चाइल्ड क्लास, ठीक है। जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के मेथड की जो डेफिनेशन है उसको अपने अंदर यहाँ पे चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं इस मेथड को यहाँ पे दोबारा से इसकी जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ओवरराइड, कि मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है, इस मेथड को जो कि पेरेंट क्लास का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक ओवरराइड, ये मेरे मेथड का नेम है, ठीक है।
नेम सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते, ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पे सेम एज इट इज़ ही आते। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारे एरर चले गए, ठीक है। अब सेम ही चीज़ को यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और फ़ोन पे और क्रेड वाली क्लास में भी इसको एज इट इज़ ही यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसमें हम यहाँ पे लिखूँगा सिस्टम डॉट डीबग और यहाँ पे मैं लिखूँगा पेमेंट प्रोसेसिंग इन गूगल पे, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा एज इट इज़, मैं इसको फ़ोन पे और क्रेड वाली क्लास के अंदर भी यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँगा, ठीक है। गूगल पे की जगह पे यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ़ोन पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको पेमेंट प्रोसेसिंग इन क्रेड, ठीक है। इसको भी मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं गूगल पे वाली क्लास को भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो सारे चेंजेस हमारे यहाँ पे सेव हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गूगल पे क्लास और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी पे इज इक्वल्स टू न्यू गूगल पे, ठीक है। इसको यहाँ से मैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन पे, तो ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं जो हमारी क्रेड क्लास है उसके भी यहाँ पे मैंने ये हमें तीनों क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब तीनों ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं इस मेथड को कॉल करूँगा उसी क्लास का जो मेथड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्रेड डॉट प्रोसेस पेमेंट, अभी मैंने सिर्फ क्या किया, जो क्रेड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने यूज़ करके यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस पेमेंट मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये वाले प्रोसेस पेमेंट मेथड हैं फ़ोन पे और गूगल पे के अंदर, ठीक है, फ़ोन पे और गूगल पे के अंदर जो प्रोसेस पेमेंट मेथड है इनके ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, या इनके या फिर ये वाले जो मेथड है ये कॉल नहीं होंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं कॉल होंगे, क्योंकि मैंने क्रेड जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं प्रोसेस पेमेंट मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं जो क्रेड क्लास के अंदर प्रोसेस पेमेंट मेथड है सिर्फ ये वाला मेथड ही कॉल होगा, फ़ोन पे और जी पे वाला मेथड यहाँ पे कॉल नहीं होगा। तो ये क्या होगी, ये इंडिपेंडेंट हो गए फ्रॉम एवरी अदर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ मुझे जो क्रेड के अंदर जो पेमेंट प्रोसेस मेथड है और उसकी जो आउटपुट है विच इज़ पेमेंट प्रोसेसिंग इन क्रेड, सिर्फ यही मुझे दिखाई देगा। अदर जो गूगल पे और फ़ोन पे की जो आउटपुट है वो यहाँ पे नहीं आएगी। देखो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग इन क्रेड वाला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब जो पेरेंट क्लास का जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, जो चाइल्ड क्लासेज हैं उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं अगर मैं फ़ोन पे वाले को यहाँ पे कॉल करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन पे वाला मेथड जो है वो कॉल होगा। यहाँ पे फ़ोन पे और क्रेड वाले दोनों कॉल हो जाएंगे, गूगल पे वाला जो प्रोसेस पेमेंट मेथड है ये कॉल नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको डीबग ओनली करूँ तो यहाँ पे देखो गूगल पे और क्रेड वाला यहाँ पे जो है मेथड कॉल हुआ है, ठीक है, फ़ोन पे वाला नहीं हुआ है। ओके, आई थिंक मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं किया, इसलिए वो जो आउटपुट में गूगल पे दिखा रहा है, बट मैंने कर तो दिया। ओके, फ़ोन पे प्रोसेस पेमेंट,
तो आउटपुट इसने दी है पेमेंट प्रोसेसिंग इन गूगल पे एंड क्रेड, बट यहाँ पे है पेमेंट प्रोसेसिंग इन फ़ोन पे। तो इसमें क्या गलती क्या है? ओके तो गाइज यहाँ पे जो फ़ोन पे वाला मेथड है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने गूगल पे ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन पे ही आएगा, ठीक है, इसलिए वो ऐसे आउटपुट दिखा रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको सेव करने के बाद अगर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, सेव करने के बाद दोबारा से अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे मुझे तीनों मेथड्स की जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डीबग ओनली करूँ तो यहाँ पे देखो गूगल पे, फ़ोन पे और क्रेड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको मेथड को कॉल करूँगा तो वो वाला मेथड कॉल हो जाएगा, लेकिन मेथड का नेम है तो वो सेम ही है, ठीक है। तो जो भी क्लास है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अपनी पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ओवरराइड, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।